एक गरीब आदमी जिसके पास अपना घर नहीं, वो सालों तक इंतजार करता है सिर्फ इस उम्मीद में कि सरकार उसे एक छत देगी। लेकिन अगर वो सपना घर बनने से पहले ही लूट लिया जाए तो। नमस्कार, मैं हूं नम्रता और आप देख रहे हैं समर्थ समाचार। छत्तीसगढ़ के गांव में आज भी हजारों परिवार ऐसे हैं जो कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। बारिश में टपकती छत, गर्मी में जलता हुआ कमरा और ठंड में ठिठुरती हुई रातें। इसी दर्द को खत्म करने के लिए सरकार चलाती है इंदिरा आवास योजना, जहां एक गरीब आदमी सोचता है अब मेरा भी घर बनेगा। लेकिन ये सपना इतना आसान नहीं होता। कई दिनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर, दस्तावेज की जांच, कभी फाइल अटक जाती है, कभी नाम लिस्ट में नहीं आता। कई बार तो लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं उन्हें एक दिन वो मौका मिलता है जब उनके खाते में पैसे आने वाले होते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसी उम्मीद पर लगा सबसे बड़ा झटका इंदिरा आवास योजना में 79 लाख रुपए की गबन का खुलासा हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार किया गया है एक कियोस्क संचालक गौरव शुक्ला को। बताया जा रहा है कि वह CSC कियोस्क सेंटर के जरिए लोगों के बैंक खातों से पैसा निकालता था। गौरव शुक्ला एक कियोस्क ऑपरेटर के रूप में काम करता था, यानी वही व्यक्ति जिस पर गांव के लोग भरोसा करते हैं बैंकिंग और पैसे निकालने के लिए। लेकिन उसी भरोसे के फायदा उठाकर उसने AEPS सिस्टम के जरिए गरीबों के खातों से पैसे निकाल लिए। जिस पैसे से किसी का घर बनना था वो पैसा चोरी हो गया। ये सिर्फ 79 लाख नहीं, ये सैकड़ों सपनों की कीमत है। किसी माँ का सपना, किसी पिता की मेहनत, किसी बच्चे का सुरक्षित भविष्य, सब कुछ एक झटके में खत्म। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ एक गौरव शुक्ला ही जिम्मेदार है या सिस्टम में और भी लोग शामिल हैं? और सबसे बड़ा सवाल, गरीब ही हर बार क्यों लुटता है? अगर आप या आपके गांव में कोई सरकारी योजना का लाभ ले रहा है तो सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल किसी को ना दें, OTP कभी शेयर ना करें और हर ट्रांजैक्शन खुद चेक करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका सपना छीन सकती है। सरकार घर देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर सिस्टम के अंदर ही लुटेरे बैठ जाएं तो गरीब का सपना कभी पूरा होगा भी नहीं।